हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो देखिए, ये हम लोगों की चौथी क्लास है। 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं हेमेटोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। उसके साथ साथ वहां पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। एक एक हम लोगों ने जो है एमसीक्यू, एक एक जो है जो भी ऑप्शन थे उनको समझा, और इस तरीके से क्लास हम लोग करते चल रहे हैं। पहली चीज ये है कि बहुत सारे कमेंट यही आ रहे हैं कि सर ये क्लास कंटिन्यू रखिएगा जब तक एग्जाम होता है। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, आप सभी लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं तो ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी 9 बजे तक। 9 बजे आपकी डेली क्लास जब तक एग्जाम नहीं हो जाता चलती रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बहुत लोगों का ये पूछना है कि क्या जिस रफ्तार से क्लासेस चल रही हैं, जितनी ये चल रही हैं, क्या आप सिलेबस कंप्लीट करवा पाएंगे? या फिर ये भी आ रहा है कि सर सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, एग्जाम को देखते हुए कि बोल रहे हैं कि सिलेबस आप जल्दी करा दीजिए, कंप्लीट करा दीजिए। वादा रखिए, मेरा आपसे ये वादा है। मैं यहां से आपसे ये बोल रहा हूं कि जितने दिनों में आपका एग्जाम है, मैं उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर ये क्वेश्चन हो, इनकी प्रैक्टिस आपको शाम को डेली 9 बजे मिलती रहेगी। ये मनीष भाई पटेल का वादा है आपसे। दूसरी चीज, जो लोग ये चीज डर रहे हैं कि सिलेबस नहीं हो पाएगा, उनको मैं ये बात बता दूं, या आप सभी को ये बात बता दूं, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि सिलेबस कंप्लीट करने में जितनी आपकी लैब है उतने दिन का ही समय लगना है। मैं उतने दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूं। आपकी हो गई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, 6 से 7 चैप्टर आते हैं, 7 दिन का ही खेल है, इससे ज्यादा नहीं होगा। चाहे वो 4 घंटे लगे उसमें, चाहे वो 5 घंटे लगे। लेकिन क्या है, आपकी हमारी ट्यूनिंग मैच हो जाएगी। 4-5 क्लास करेंगे, उसके बाद हमने खुद प्लान कर रखा है। आपको बता दें, सबसे पहले हम आपके लिए लेके आएंगे हिस्टोपैथोलॉजी की मैराथन। ठीक है, कंप्लीट मैराथन होगी हिस्टो की। ठीक है, हिस्टो की क्या होने वाली है, कंप्लीट मैराथन होगी। उसमें क्या क्या हम कराएंगे ये चीज हम अभी बता दे रहे हैं। वैसे ही हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। इतनी क्लासेस हो गई, ये चीज आप समझते होंगे। हिस्टोपैथोलॉजी सबसे पहली मैराथन 3 से 4 दिन में ये आने वाली है, और ये क्लास 12 बजे रहेगी दोपहर में। ठीक है, दोपहर 12 बजे में ये क्लास आएगी। 3 से 4 दिन में आएगी। जिस दिन आएगी उससे पहले आपको 9 बजे वाली क्लास में हम आपको बता देंगे। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी की मैराथन क्लास होगी। और इस महा मैराथन क्लास में, इस मैराथन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट लैब जो होगी, एक एक चीज लैब की, एक एक इस लैब की, हिस्टोपैथोलॉजी की एक एक चीज के बारे में समझेंगे। चाहे थ्योरी स्टार्ट करेंगे हिस्टो से, जिसमें चाहे वो हिस्टो का प्रोसेस हो, उसके बाद भाई कौन कौन से उसमें इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोटोम कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद स्टेनिंग हो गई आपकी, फिर उसके बाद में कौन कौन से फिक्सेटिव यूज होते हैं, ये सारा कुछ इसमें हम लोग कवर करेंगे। चाहे वो क्लास आपकी 3 घंटे की जाए, चाहे वो 6 घंटे की जाए, ये मेरा वादा है कि हिस्टोपैथोलॉजी उससे बाहर एक भी वर्ड आपका नहीं आएगा। हिस्टो से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो, ये जो क्लास रहेगी, ये थ्योरी में आपको ये चीज मिल जाएगी। शानदार तरीके से हम लोग क्लास करेंगे। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, आप देखेंगे जाके, चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे माइक्रो के कुछ हमने टॉपिक लिए हुए, हिस्टोपैथोलॉजी के हमने वहां पर ग्रॉसिंग और जो है एनाटॉमी का भी क्लास लिया हुआ है। 4 से 5 क्लासेस हैं, आप उनको देख सकते हैं कि बेहतरीन और शानदार तरीके से क्लास कराएंगे। आप लोग इस चीज को निकाल दीजिएगा कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, या फिर क्या है कि ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, नहीं रहेंगी। दोनों चीजें हम आपको बता देते हैं। डेली क्लास आपकी 9 बजे शाम को रहेगी, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। हम धीरे धीरे इन क्वेश्चन को और भी बढ़ाते जाएंगे। अभी हम 30 क्वेश्चन कराते हैं, हम 50 कर देंगे। उसके साथ साथ आपकी मैराथन क्लास जरूर होगी, जिसमें हम लोग सारा टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे, मतलब एक एक पॉइंट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं मनीष भाई पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई मेरे। ठीक है, तो पहली क्लास, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एबनॉर्मल बिगर रेड सेल। ठीक है, इन एबनॉर्मल बिगर रेड सेल में द क्वांटिटी ऑफ डैश इज इंक्रीज। असामान्य रूप से बड़ी लाल कोशिकाओं में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? नंबर ए ऑप्शन है डीएनए, बी ऑप्शन है आरएनए, सी ऑप्शन है बोथ, या डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग हमें बताइएगा कि जो बिगर एबनॉर्मल साइज की आरबीसी होती है उनमें किसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। देखो, आरबीसी अगर बड़ी हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा, आरबीसी बड़ी हो जाएगी तो उसमें क्या हो, प्रोटीन सिंथेसिस जो है, प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, बढ़ेगी। और अगर प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है तो आप लोग जानते होंगे प्रोटीन सिंथेसिस होती कहां है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार कौन होता है, आरएनए। तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, आरएनए की मात्रा बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एट बर्थ, जन्म के समय व्हाट इज द काउंट ऑफ आरबीसी इन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। जन्म के समय प्रति घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? देखो, एग्जामिनर ने बहुत ही शानदार दिमाग लगाया, यहां पर एट बर्थ पूछा है। ठीक है, एट बर्थ, या फिर यहां पर पूछ सकता था बेबी में, बच्चे में, ठीक, न्यूबॉर्न में पूछ सकता था, एट बर्थ पूछ दिया।
अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तुरंत आप 4 से 5 मिलियन लगा देंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एट बर्थ पे क्या होता है, जन्म के समय जो बेबी में होती है 6 से 7 मिलियन के आसपास क्या होता है, 6 से 7 मिलियन उसमें जो है आरबीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ मैच्योर आरबीसी रेड ब्लड सेल इज अबाउट। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है आपको बताना है। 60 प्लस माइनस 20 दिन, 75 प्लस माइनस 20 दिन। देखो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 60 प्लस माइनस 20 दिन का मतलब है 80, या फिर 60 में से 20 घटाइए 40, इसका मतलब ये लिखा हुआ है प्लस माइनस 20 ज्यादा 20 कम। आपने छोटी क्लास से ये चीज पढ़ते हुए आए हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। और यहां पर आप देख के ये प्लस माइनस 20 देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है आपको। तो ये चीज आप लोग जानते हैं कि आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। तो लाइफ स्पैन की बात करें आरबीसी की तो कितना होता है, लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, 120 डेज होता है, ठीक है। उसके बाद इनका फॉर्मेशन कहां होता है, तो इनका फॉर्मेशन कहां होता है, इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, फॉर्मेशन होता है इनका बोन मैरो में, ठीक है, अस्थिमज्जा में। बहुत लोगों की डिमांड ये थी कि हिंदी नहीं बताते हैं, तो इनका फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मैरो में था होता है। अब उसके बाद बात करें, उसके बाद ये बात करते हैं कि जो हमारी आरबीसी होती है उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप की बात कर लेते हैं तो कैसा होता है, बाई कॉनकेव एंड डिस्क शेप, बाई कॉनकेव और डिस्क शेप का होता है, ठीक है, डिस्क शेप का होता है। उसके भी बात करते हैं तो आरबीसी के बारे में एक और बात बोलते हैं कि जो आरबीसी 120 दिन बाद पुरानी हो गई तो ये क्या कही जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम से निकाल ली जाती है। तो ये निकालता कौन है, ये निकालता है स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का मुर्दा ग्रह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक। ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आरडीडब्ल्यू, आरडीडब्ल्यू प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ, आरडीडब्ल्यू एक आकलन प्रदान करता है, आरडीडब्ल्यू किसका आकलन प्रदान करता है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है एमसीवी, दूसरा ऑप्शन है कि एमसीएच ऑफ आरबीसी, तीसरा ऑप्शन है हेट्रोजेनिटी ऑफ द रेड सेल वॉल्यूम, चौथा ऑप्शन है हेट्रोजेनिटी ऑफ एचसीएच। पहले तो आप हमें यही बता दीजिए कि आरडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, यही आपको पता होना चाहिए कि आरडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। आरडीडब्ल्यू होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, ठीक है, इसका तो ये फुल फॉर्म हो गया रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। और ये आरडीडब्ल्यू किसका असेसमेंट प्रोवाइड करता है, तो आरडीडब्ल्यू से मापा जाता है वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल साइज। क्या नापते हैं इससे, इससे मीजर करते हैं जो आरबीसी का जो साइज होता है उसमें कितना वेरिएशन है, ये मेजर करते हैं आरडीडब्ल्यू में। तो ये किसका असेसमेंट प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है हेट्रोजेनिटी ऑफ द रेड सेल वॉल्यूम, हेट्रोजेनिटी ऑफ रेड सेल वॉल्यूम, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा एक और चीज बताइए, आरडीडब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, जैसे कहीं से आपसे पूछ दिया जाए कि आरडीडब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, आरडीडब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, तो आरडीडब्ल्यू का फार्मूला होता है मेरे भाई, फार्मूला होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आरबीसी वॉल्यूम, क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आरबीसी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एमसीवी, डिवाइडेड बाई एमसीवी इंटू 100, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। कहीं एक पूछ दिया गया तो आप इसको बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्री हिपैटिक ज्वाइंटिस इज काज्ड ड्यू टू, प्री हिपैटिक जो ज्वाइंटिस होती है वो किसके कारण होती है, एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन के कारण, ऑब्स्ट्रक्टिव इनफ्लो ऑफ बाइल, लीवर डिसऑर्डर के कारण, या फिर ऑल ऑप्शन। तीन ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो मैं आपको बताता हूं कि जो ज्वाइंटिस होती है पहले तो तीन प्रकार की होती है, एक होती है प्री हिपैटिक, एक होती है हेपैटिक, और तीसरी होती है पोस्ट हिपैटिक। इसको समझते हैं फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को करते हैं कि जो ज्वाइंटिस होती है, ज्वाइंटिस क्या होती है, पीलिया, पीले कलर से ही आपके सामने लिख रहे हैं, ज्वाइंटिस हिंदी में इसको बोलते हैं पीलिया। और आप लैब टेक्नीशियन के लिए क्लासेस कर रहे हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पीलिया कब हो जाएगी,
अगर 2 ग्राम पर डीएल से ज्यादा बिलिरुबिन हो जाएगा ब्लड में, तो इस कंडीशन को क्या कह देंगे, इस कंडीशन को पीलिया बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद इस पीलिया में, ये जो पीलिया हो गई है, इसमें जो स्क्लेरा और स्किन, इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज है, ये चीज हमने आपको बता दी। अब देखो, अब क्या हमने बताया, एक होती है प्री हिपैटिक जॉइंडिस, प्री हिपैटिक, दूसरी होती है हिपैटिक जॉइंडिस, और तीसरी होती है पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस। क्या है, पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस। इनको एक और नाम देते हैं, सुनते जाइए। प्री हिपैटिक को बोलते हैं हीमोलिटिक जॉइंडिस। क्या बोलते हैं, हीमोलिटिक जॉइंडिस बोलते हैं। हिपैटिक जॉइंडिस को बोलते हैं हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस, हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस। और पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस को एक और नाम देते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है बाधा। अब ये कौन सी बाधा आ रही है, अभी आपको बताते हैं। 3 हमने बताई, प्री हिपैटिक जॉइंडिस, हिपैटिक जॉइंडिस, पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस। प्री हिपैटिक जॉइंडिस को हम लोग बोल रहे हैं हीमोलिटिक जॉइंडिस, हिपैटिक जॉइंडिस को बोल रहे हैं हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस, पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस को बोल रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। अब देखो, अब बताओ इनमें होता क्या क्या है। देखो, ये है हमारी ब्लड सेल, ब्लड कैपिलरी मान लीजिए, आर्टरी मान लीजिए। ठीक, उसके बाद यहां पर हमने बनाया लीवर। क्या बनाया, ये हमारा लीवर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग बना रहे हैं गाल ब्लैडर। देखो मेरे भाई, कलर का बहुत फर्क है यहाँ पे, छोटी छोटी चीज आप ध्यान रखेंगे। बाइल का कलर कैसा होता है वैसा मैंने बताया, लीवर का कलर चॉकलेटी कलर का होता है, इस पे दिखेगा नहीं तो डार्क ब्राउन चॉकलेटी कलर बना दिया। और आपका जो है, जो हीमोलिसिस कंडीशन होती है वो कहाँ होगी, सेल्स के अंदर, उसके जो है कैपिलरी और उनके अंदर हो रही होगी। ठीक है, तो हमने रेड कलर से बनाया। छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आपके लिए, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बनी रहे और याद रहे। ठीक भाई मेरे समझो, ये हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि हीमोलिटिक जॉइंडिस यानी प्री हिपैटिक जॉइंडिस। इसमें क्या होता है, इसमें हीमोलिसिस, इसमें हीमोलिसिस इंक्रीज हो जाता है, मतलब आरबीसी बहुत ज्यादा टूट जाती है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्री हिपैटिक जॉइंडिस। ये किसमें हो जाता है, जैसे मलेरिया हो गई या फिर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गई। ठीक है, मलेरिया या फिर सिकल सेल एनीमिया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, हिपैटिक जॉइंडिस यानी हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस। अगर जो है हमारी लीवर की सेल्स ही डैमेज हो जाए, अगर हमारी लीवर की सेल्स में इंफेक्शन हो जाए और ऐसी जॉइंडिस को, या लीवर की ही सेल काम ना करे, तो ऐसी जॉइंडिस को बोलेंगे हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस। क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस। ये या तो इन्फेक्शन से हो जाता है, लीवर हमारा खराब हो जाता है इन्फेक्शन से। आपने सुना होगा, कहेंगे कि उनका क्या हो गया, उनको हेपेटाइटिस हो गया, या फिर आपने सुना होगा बहुत ज्यादा दारू पी ली, लीवर सिरोसिस की दिक्कत आ गई। तो ये सारी कंडीशन हिपैटोसेलुलर जॉइंडिस की हो गई। ठीक है, लिख देता हूं कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर हो गया हिपैटिक सेल इंजरी। और क्या बताया, और हमने यहां पर यह चीज बताई कि जैसे आपका हेपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हिपैटिक जो है जॉइंडिस के एग्जाम्पल हैं। पोस्ट हिपैटिक हमने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस क्या बोला, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा। अगर गाल ब्लैडर में स्टोन आ गई हो, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन आ गई हो, तो ऐसी कंडीशन में गाल ब्लैडर स्टोन, तो ये हो गई हमारी पोस्ट हिपैटिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। ठीक है, अब देखो ये चीज हमने यहां पर लिख दी, क्वेश्चन निकालो कि निकल रहा कि नहीं निकल रहा। प्री हिपैटिक जॉइंडिस इज काज्ड ड्यू टू, ठीक, दिमाग मत लगाओ, देखो मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। प्री हिपैटिक जॉइंडिस काज्ड ड्यू टू, ये क्या लिखा है, हीमोलिसिस। क्या लिखा हुआ है, हीमोलिसिस। यहां पर देखो, प्री हिपैटिक जॉइंडिस इज काज्ड ड्यू टू
एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन। हीमोलिसिस क्या होता है? हीमोलिसिस का मतलब है आरबीसी का टूटना, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, पहला ही ऑप्शन वही लिखा हुआ है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच टाइप ऑफ जॉइंटिस इज काज्ड ड्यू टू लीवर डिसऑर्डर। अगर लीवर में कोई दिक्कत है, लीवर में डिसऑर्डर है, लीवर में इंफेक्शन हो गया, तब कौन सी जॉइंटिस हो रही थी? कहां देखिए, हिपैटिक सेल इंजरी। लीवर में डिसऑर्डर है तो भैया कौन सी हो गई? तो ये होती है, कौन सी होती है? हिपैटिक जॉइंटिस। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी इन मेल। मेल में एवरेज काउंट क्या होता है? ऑप्शन को देखते हुए यहां पर लगाएंगे, 5 से 5.5 होता है मिलियन, 5 से 6 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, कि जो है वयस्क मानव शरीर में आरबीसी की संख्या लगभग होती है, कितनी होती है? इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25 ट्रिलियन। कितनी होती है? 25 ट्रिलियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं भाई मेरे, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट इज ऑब्जर्व इन। हाई रेटिकुलोसाइट काउंट, आरसी जिसको कहते हैं, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट आरसी किसमें ज्यादा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फॉलोइंग B12 थेरेपी में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया में। तीसरा ऑप्शन है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। चौथा ऑप्शन है आपके सामने एप्लास्टिक एनीमिया में। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन आपके सामने बी वाला राइट हो जाएगा, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया में। अब विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है, हम आपको बताते हैं। इसमें क्या हो जाता है, आरबीसी का क्या होता है? आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होता है। क्या होता है? आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन B12 की। डिफिशियंसी हो जाएगी अगर विटामिन B12 की, तो क्या होगा? आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होगा। जब आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होगा, यानी जो है जब आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होगा, और आरबीसी से पहले क्या होता है? आरसी होता है, रेटिकुलोसाइट होती है, और ये रेटिकुलोसाइट अगर मैच्योर होकर आरबीसी में नहीं बन पा रही हैं, तो किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी? तो आरसी की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो यही कंडीशन होती है विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, इसमें आरसी की संख्या ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच वन इज सुप्रावाइटल स्टेन एंड यूज फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। आरसी के लिए कौन सा स्टेन करते हैं? तो आरसी के लिए सुप्रावाइटल स्टेन कौन सा होता है? ये स्टेन होता है ये बी वाला, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू स्टेन करते हैं। किसके लिए? आरसी के लिए किया जाता है। ए कंडीशन इन विच आरबीसी काउंट इज इंक्रीज इज नोन एज। एक कंडीशन कौन सी है जिसमें आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है? 4 ऑप्शन है, एनीमिया, दूसरी है थैलेसीमिया, पॉलीसाइथीमिया और ल्यूकीमिया। अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि भैया कौन से इसमें ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। क्या कह रहा है? कंडीशन इन विच आरबीसी काउंट जो है बढ़ जाता है। अब ल्यूकीमिया में बताओ का आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा? ल्यूकीमिया में क्या होगा? ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। एनीमिया में क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी। 2 ऑप्शन गड़बड़ हो गए। तीसरा क्या है? थैलेसीमिया, ये तो ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है। उसके बाद पॉलीसाइथीमिया की बात करो, 3 ऑप्शन गलत हो गए, जो बचा वो क्या है? पॉलीसाइथीमिया बचता है। और पॉलीसाइथीमिया का क्या मतलब हुआ? पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसिंग एन एक्सेसिव नंबर ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी की इसी में क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एरेथ्रोसाइटोसिस। पॉलीसाइथीमिया को क्या बोला जाता है? एरेथ्रोसाइटोसिस भी बोलते हैं, एरेथ्रोसाइटोसिस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? आरबीसी की संख्या इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, टारगेट सेल आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि टारगेट सेल सब में प्रेजेंट, मतलब इन चारों में से किन्हीं 3 में प्रेजेंट है और एक में नहीं है, उसी को आपको बताना है। एबीसी डिजीज में है, या थैलेसीमिया मेजर, सिकल सेल डिजीज, या हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। इन 4 में से आपको बताना है कि टारगेट सेल किसमें हो, टारगेट सेल किसमें नहीं होंगी, ठीक, किसमें नहीं देखी जाएंगी। देखो मेरे भाई, टारगेट सेल क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं आपको, ये आपको बता दें। जो टारगेट सेल होती है, इनको एक और नाम देते हैं कोडोसाइट। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है कोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? कोडोसाइट्स भी कहते हैं, नोन एज कोडोसाइट्स, ठीक है, नोन एज कोडोसाइट्स। टारगेट सेल एक और नाम से भी जानी जाती है, इनको बोलते हैं कोडोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है आरबीसी जो है बुल आई की तरह दिखने लगती हैं, बुल्स आई की तरह दिखने लगती हैं। मतलब क्या है कि ये जैसे मान लो ये आरबीसी है, ठीक,
ये आरबीसी हो गई, ठीक है। ये इस तरीके की अगर आपको आरबीसी दिखने लगी तो ये क्या है, ये क्या है, टारगेट सेल, इसको कहते हैं टारगेट सेल कहते हैं। इसमें जो बीच में आप देख रहे हैं ये हीमोग्लोबिन रिच सेंटर है। ये क्या है, हीमोग्लोबिन रिच सेंटर है। एचबी रिच सेंटर है। बाहर वाला आउटर डार्क होता है, ये बीच वाला लाइट होता है, और बीच में एचबी रिच सेंटर होता है। यही टारगेट सेल दिखती हैं। और किसमें किसमें दिखती हैं, एचबीसी डिजीज में भी दिखती हैं, सिकिल सेल में भी दिखती हैं, थैलेसीमिया मेजर में भी दिखती हैं। बस किसमें नहीं दिखती हैं, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस में नहीं दिखती हैं। हमने आपको बताया पिछले वाले जब क्वेश्चन करा रहे हैं, एचएस क्या होता है, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, पहली चीज। और हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस में क्या हो रहा था, इसमें आरबीसी का जो शेप है, आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, स्पेयर हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, स्पेयर हो जाता है। ठीक, स्पेयर हो जाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको स्पेरोसाइटोसिस बोलते हैं। आरबीसी किसमें शेप की हो जाती है, स्पेयर शेप की हो जाती है। क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए रेड सेल कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स ऑफ नॉन हीम आयरन इज नोन एज। जो रेड सेल होती हैं, कंटेन कर रही है ग्रेन्यूल्स ऑफ नॉन हीम आयरन इज नोन एज। गैर हीम आयरन के कणु से युक्त लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, स्पेरोसाइट के नाम से जानते हैं, साइड्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, हीमोसिडेरियन के नाम से जानते हैं, या फिर मेगाब्लास्ट के नाम से जानते हैं। आप एक चीज बता दें, एक तो डी ऑप्शन इसका नहीं होगा। ये आरबीसी बड़ी संख्या में प्रोड्यूस करती हैं, मेगाब्लास्ट जो होती हैं आरबीसी लार्जर साइज की प्रोड्यूस कर देती हैं। हीमोसिडेरियन हम आपको बता चुके हैं, हीमोसिडेरियन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्पेरोसाइट्स क्या है, हमने अभी आपको बताया कि स्पेरोसाइट्स क्या है। स्पेरोसाइट्स क्या है, स्पेरोसाइट जब आरबीसी का शेप स्पेयर लाइक का हो जाए उनको बोलते हैं स्पेरोसाइट्स। तो कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही बचता है मेरे भाई बंधु, बी ऑप्शन आपके सामने बचता है सही, कि साइड्रोसाइट्स होती हैं। कौन सी होती हैं, साइड्रोसाइट होती हैं, जिनमें आरबीसी जो होती है वो कंटेन रखती है ग्रेन्यूल्स ऑफ नॉन हीम आयरन। ठीक है, कौन सी, साइड्रोसाइट्स, इन्हीं के अंदर होता है, दिखती हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए, देखो इसको समझाने के लिए मैं चाहूं अभी इसके डायग्राम बना दूं, उसको आपको समझा दूं, 1 घंटा आपका ले जाऊं, कोई मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वहां पर ना ही आपसे जो है प्रैक्टिकल हो रहा है, वहां पर ना ही वाइवा लिया जा रहा है, और ना ही आपको स्लाइड दी जा रही है कि भैया इसमें से बताइए आपको कि साइड्रोसाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जो चीज यहां पर बताने लायक है, जो आपसे पूछी जा सकती है, हम आपकी वही चीज बता रहे हैं। फालतू का आपका समय हम यहां पर बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एबनॉर्मल आरबीसी फॉर्म ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी12 एंड फोलिक एसिड इज नोन एज। विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण बनने वाली असामान्य आरबीसी को क्या कहते हैं, साइड्रोसाइट कहते हैं, माइक्रोसाइट्स कहते हैं, मैक्रोसाइट कहते हैं, या फिर मेगाब्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन इतने आपको करा चुके हैं कि आपका डी ऑप्शन देखते हुए सही हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मेगाब्लास्ट है ये डिफिशियंसी विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की वजह से क्या होती है, लार्जर साइड की जो है, लार्जर साइज की सेल्स आरबीसी प्रोड्यूस करती हैं, इनको बोलते हैं मेगाब्लास्ट। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डैश रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड इन परसेंटेज। क्या कह रहा है, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण बनने वाली असामान्य आरबीसी को क्या कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, ये तो पिछला वाले क्वेश्चन का हिंदी गड़बड़ हो गया, ये नहीं है, सुनिए सुनिए सुनिए, ये नहीं है। ठीक है, इसकी हिंदी गड़बड़ है। यहां देखिए क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ होल ब्लड इन परसेंटेज। ये परिभाषा दे दी है आपको इन 4 ऑप्शन में। देखिए एएसआर को ये बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को बोलते हैं, या रेड सेल इंडिसिस को बोलते हैं, या फिर पीसीवी को बोलते हैं, या ये डी, यानी चारों को बोलते हैं। आप लोग हमें ये चीज बताइएगा, सोचिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, आपने नहीं पढ़ा है, कैसे करेंगे। अब देखिए परिभाषा दी हुई है, किसकी दी हुई है, डैश रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन परसेंटेज। तो ये होता है पीसीवी। क्या होता है, पीसीवी। सी ऑप्शन इसका राइट है। पीसीवी क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम इसको कहते हैं। पीसीवी को क्या कहते हैं, ठीक, साफ छोटी भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, आरबीसी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन ब्लड सैंपल, जो आपके पास ब्लड सैंपल है उसमें आयतन कितना है आरबीसी का, एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज।
यही क्या है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या कहा मैंने कि वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन ब्लड सैंपल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज कॉल्ड पीसीवी। क्या कहते हैं इसको, पीसीवी बोलते हैं। अब पीसीवी को एक और नाम देते हैं, पीसीवी को एक और नाम बोला जाता है, इसको कहते हैं हीमोक्रेट। क्या बोला जाता है, हिमेटोक्रेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं हिमेटोक्रेट बोला जाता है। 17 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, समझ में आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूबिंग विच हैज ए लॉन्ग थिन नोजल ऑफ अबाउट 13 सेंटीमीटर इन लेंथ इज नोन एज। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ गया है कि एक साधारण कांच की ट्यूबलिंग जिसमें लगभग 13 सेंटीमीटर की लंबाई, एक पतली नोजल होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पास्चर पिपेट। मेरे भाई अगर इतनी तेजी से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने बेहतरीन तरीके से तैयारी की है। 13 सेंटीमीटर की जिसमें नोजल हो उसको बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पास्चर पिपेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पास्चर पिपेट बोलते हैं। और पास्चर पिपेट को टीट पिपेट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, टीट पिपेट भी कहते हैं। अगर यहीं पर ऑप्शन आ जाता है टीट पिपेट तो टीट पिपेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। क्या कह रहा है, इन माइक्रोहिमेटोक्रेट द माइक्रोहिमेटोक्रेट मेथड ऑफ पीसीवी, मेथड ऑफ पीसीवी द स्पीड एंड टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज। अब जो माइक्रो हिमेटोक्रेट का मतलब क्या है, अभी हमने बताया हिमेटोक्रेट किसको कहते हैं, पीसीवी। जब पीसीवी आप निकाल रहे होते हैं द स्पीड एंड टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो स्पीड एंड टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन 1200 जी के लिए कितने, 5 मिनट के लिए करते हैं। 1200 जी क्या है, 1200 जी हमारा है ये सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है। ठीक है, क्या है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आरसीएफ। ठीक है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फ्यूगल फोर्स कितना है, 12000 जी है, 1200 जी नहीं, 12000 जी है। कितनी देर के लिए, फॉर 5 मिनट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैक्ड सेल वॉल्यूम डिपेंड अपॉन, जो पीसीवी होता है वो किस पे डिपेंड होता है। एक तो ए ऑप्शन है रेडियस ऑफ सेंट्रीफ्यूग, दूसरा ऑप्शन है स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूग, तीसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ ब्लड कॉलम, चौथा है ऑल ऑप्शन। आप थोड़ा दिमाग लगाइए यहां पर कि जो रेडियस है सेंट्रीफ्यूग का, अगर उसको ज्यादा कर देंगे तो क्या पीसीवी की वैल्यू घट बढ़ नहीं जाएगी। रेडियस अगर ज्यादा कर देंगे, उसका रेडियस ज्यादा कर देंगे तो पीसी की वैल्यू घट बढ़ जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ घट जाएगी, बढ़ भी जाएगी। स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूग अगर 1200 जी के लिए 12000 जी फॉर 5 मिनट करते हैं, उसकी और तेज कर दिया जाए तब भी क्या होगा, और सेटल डाउन हो जाएगी पीसीवी की वैल्यू, पीसीवी की वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम, हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम, अगर उसकी हाइट जो है ब्लड कॉलम की, जैसे मान लीजिए इतनी लेंथ थी, इसकी लेंथ को और बढ़ा दें, तो अगर इस लेंथ में छेड़छाड़ कर देंगे तब भी तो पीसीवी जो है पैक्ड सेल वॉल्यूम घट बढ़ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन पर निर्भर करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूट द बफी कोट। बफी कोट में क्या क्या होता है आपको बताना है। अब मेरे भाई ये बताइए कि बफी कोट होता क्या है, बफी कोट कहां होता है, किसमें पाया जाता है। देखो, मान लेते हैं, माना ये हमारी क्या है, ट्यूब है। ठीक, एक वायल हो गई, इसको हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो नीचे क्या हो गई, हमारी पैक्ड सेल आरबीसी आ गई। ये क्या है, पैक्ड सेल आरबीसी। ठीक, ये नीचे सेटल डाउन हो गई। ऊपर अपना क्या आ जाता है, ऊपर अपना हल्का पीला, अब इसको कलर नहीं चेंज करेंगे, ऐसे बना दे रहे हैं, हल्का पीला अपना क्या हुआ, प्लाज्मा आ गया। ठीक, उसके बाद में ये जो बीच में है अपने पास, ठीक है, उसके बाद में ये जो अपने पास बीच में है, ये क्या है, ये है बफी कोट। क्या है, बफी कोट है, लिखो, ये क्या है, प्लाज्मा। ये है अपने पास प्लाज्मा, सेंट्रीफ्यूज किया, ये प्लाज्मा आ गया। ये नीचे क्या है, पैक्ड आरबीसी है। ठीक है, और ये अपने पास क्या है बीच में, इसको बोलते हैं बफी कोट। इसको क्या कहेंगे, ये है बफी कोट। इस बफी कोट में क्या होता है, इस बफी कोट में दो चीज होती हैं। क्या क्या होता है, इस बफी कोट में दो चीज होती हैं। देखो, इस बफी कोट में दो चीज होती हैं, एक तो क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, और दूसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक,
WBC और प्लेटलेट्स। यहाँ पर देखेंगे ल्यूकोसाइट लिखा हुआ है, ल्यूकास का मतलब होता है व्हाइट और साइट्स का मतलब क्या होता है सेल, यानी WBC का नाम ही लिखा हुआ है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्लाज्मा प्रोटीन ना मेरे भाई, मैंने क्या बताया, या तो प्लेटलेट्स या WBC दोनों होती हैं, दोनों ऑप्शन में से क्या है, ल्यूकोसाइट दिया हुआ, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ गए। डायग्राम बहुत ही सुंदर मैंने बनाया है, इसके लिए आप लोग ताली बजाएंगे। ड्यूरिंग द नॉर्मल टीएलसी, नॉर्मल टीएलसी के दौरान यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के दौरान द थिकनेस ऑफ बफी कोट इज अबाउट कितना होता है। नॉर्मल टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जब कर रहे होते हैं, और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है, ल्यूकोसाइट टोटल ल्यूकोसाइट मतलब ल्यूकोसाइट कितने प्रकार की होती है आप जानते हैं, 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो अगर हम यहाँ से 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपसे करा रहे हैं, इतने ही अगर आप क्वेश्चन को और भी डीप में करते जाएंगे आपका सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। मेरी तो जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीजों को रिवाइज करें और पढ़ें। तो टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यहां पर अगर कर रहे होते हैं, जब थिकनेस ऑफ बफी कोट कितनी होती है तो 0.5 टू 1 mm होती है। कितनी होती है, 0.5 टू 1 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच कंडीशन द कलर ऑफ सुपरनेटेंट प्लाज्मा इज येलो। देखो अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया था, जॉइंडिस वाला कराया था, पीलिया कराया था, उसमें क्या बताया था, उसमें हमारी स्किन हो गई और हमारी स्क्लेरा हो गई, क्या होती है, येलो कलर की दिखने लगती है। इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। तो प्लाज्मा भी क्या होगा, हल्का फुल्का येलो कलर का आ जाएगा इन जॉइंडिस। किसमें, जॉइंडिस में, पीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कैपिलरी ट्यूब यूज्ड फॉर पीसीवी डिटरमाइंड बाय द माइक्रो हेमाटोक्रेट ट्यूब हैज ए इंटरनल डायमीटर ऑफ अबाउट। जो कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं किसके लिए, पीसीवी निकालने के लिए, बाय द माइक्रो हेमाटोक्रेट ट्यूब हैज ए इंटरनल डायमीटर ऑफ अबाउट। उसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है ये आपको बताना है भाई मेरे। उसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है, उसका इंटरनल डायमीटर होता है 1 mm। कितना होता है, 1 mm होता है। इन वुमेन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीवी इज अबाउट, आपको बतानी है तो ये होती है वुमेन में 36 से 48%। कितनी होती है, 36 से 48% होती है। अब देखो परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पीसीवी की वैल्यू पूछे जाएगी तो किसमें होती है, परसेंटेज में होती है। परिभाषा भी हमने आपको बताई है, वैल्यू भी आपको बता दी, 36 से 48% किसमें, महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेमाटोक्रेट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन बाय द मल्टीप्लाइंग बाय द फैक्टर ऑफ। देखो क्या होता है, जैसे किसी का हीमोग्लोबिन अगर आपको पता है तो एक फार्मूला, एक फैक्टर होता है कि उससे आप मल्टीप्लाई करा दे, आपको जो है एस्टिमेटेड अप्रॉक्स आपको क्या पता चल जाएगा, पीसीवी पता चल जाएगा। तो वो होती है फैक्टर 3, उसको 3 से गुणा करा देते हैं। मान लीजिए हमारा 17, मानिए नहीं 16 17 है, ठीक। मान लीजिए 16 किसी का एचबी है, ठीक। और आपको क्या करना है, पीसीवी निकालना है अप्रॉक्स। क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत बेहतरीन चीज लिखी हुई है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक मनुष्य में उसका हीमोग्लोबिन 15 है, आपको अप्रॉक्स बताना है कि उसकी पीसीवी क्या हो सकती है। ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे, तो 15 यहां पर मान लीजिए 16 है, तो 16 की गुणा अगर 3 से कराएंगे तो कितना होता है, 48%। तो आपको बताना रहेगा कि 48% उसका क्या होगा, पीसीवी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन कह रहा है इन विच फिजियोलॉजिकल कंडीशन पीसीवी इज हाई। कौन सी ऐसी कंडीशन यहां पर आपको दी हुई है, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि पीसीवी जिसका हाई होता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम, देखो पीसीवी किसका हाई रहेगा, पीसीवी उसी का हाई रहेगा जिसमें आरबीसी हाई रहेंगी। मेरे भाई बोलो सही है बात की नहीं। अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा होगी तभी तो पीसीवी की संख्या ज्यादा होगी। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो यहां पर आरबीसी की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन गलत हो गया ऑप्शन, ठीक, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, यहां पर आरबीसी डाउन होती है, ठीक है। आफ्टर द प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, इसका मतलब क्या है, आप बहुत देर तक, लंबे समय तक लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करते वक्त आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो क्या होती है, आरबीसी को स्टोर कर लिया जाता है। तो यहां पर भी इस ऑप्शन में क्या है, इस ऑप्शन में भी आरबीसी आपकी डाउन रहेंगी। अगर आरबीसी डाउन है तो पीसीवी भी डाउन रहेगा। तीसरा, चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है एनीमिया। एनीमिया क्या है, ब्लड लॉस ही है, यानी आपके अंदर आरबीसी ऑलरेडी कम है। तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। चौथा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, भैया उसको पढ़िए या ना पढ़िए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो गया, पॉलीसाइथीमिया ऑफ न्यूबॉर्न। पॉलीसाइथीमिया का मतलब ही है कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाना, और अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा है तो पीसीवी की भी संख्या ज्यादा होगी। भाई हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, 2 से 3 दो ऑप्शन आपने निकाल लिए तो बचते हैं आपके पास 2। आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से भी कर पाएंगे अगर चीजें आपको नहीं आ रही हैं तो। इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन पीसीवी इज हाई। अब यहां पर भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, किसमें से आपको बताना है कि पीसीवी हाई रहेगा। देखो यहां पर बी ऑप्शन इसका राइट होता है, बर्न्स। जलने पर पीसीवी कैसे हाई हो जाएगा, हम आपको बताते हैं। कोई व्यक्ति क्या है, जल गया है,
जलने से क्या हो गया, एक्सेसिव, जहां से जला वहां से क्या होगा, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो गया। आप देखते हुए जल जाता है, उसके बाद में फ्लूइड आता रहता है, वाटर आता रहता है और पानी उससे निकलता रहता है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से क्या हुआ कि एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो गया, ठीक है, या एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो गया। इस डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए, इस डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए क्या होता है, इस डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक, ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी बॉडी हर एक चीज मेंटेन करती है, भगवान ने हर एक चीज बनाई है। जैसे आरबीसी की संख्या घटानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है तो भैया इरेथ्रोपोइटिन है, फटाफट बनने लगेगा। तो ये कंसंट्रेशन किसकी, ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो भैया पीसीवी क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ आ जाएगा। तो बंस में ये जलने में पीसीवी हाई हो जाता है, ठीक है। ये थे अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपके लिए और भी जो है हिमैट के ही क्वेश्चन लेके आएंगे, इसके बाद हिमैट की क्लास खत्म, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। क्या आपको कोई सजेशन है, ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसी क्लास लगी ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको बता दूं, चिंता मत कीजिएगा, हिस्टोपैथोलॉजी की मैराथन लेके आऊंगा, शानदार मैराथन लाऊंगा, विश्वास कीजिए। एक एक लाइन आपको मैं हिस्टोपैथोलॉजी की कराऊंगा, एक एक लाइन, मतलब सिंगल लाइन आपकी छूटेगी नहीं। रिवीजन के साथ में पीपीटी बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, 3 से 4 दिन का मैराथन आपके लिए लेके आऊंगा। क्लास में अनाउंस कर दूंगा एक दिन पहले कि किस दिन आएगी। उसके बाद एक चीज बिल्कुल विश्वास रखिएगा मेरे पे, आप लोग अभी जाकर आप देखेंगे प्लेलिस्ट पड़ी होंगी चैनल पे, काफी पहले की पड़ी हुई होंगी। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि ये क्लासेस शुरू की जाए, बस क्या है कि आप लोगों का इतना प्यार और कमेंट आ गया तो इस वजह से क्लासेस कंटिन्यू कर दी गई। दूसरी चीज ये है, अगर ये क्लासेस कंटिन्यू कर दी गई हैं तो बंद नहीं होगी। तीसरी चीज ये है, आप चाहते हैं कि क्लास की क्वालिटी कैसी रहती है, कैसे आपको कंटेंट मिलता है, चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पड़ी है। हमने लैब डायग्नोसिस कराई हुई है, ठीक है, लैब डायग्नोसिस कराई हुई है, 4 क्लासेस हैं, आप वो देख सकते हैं। हमने क्या है, हमने ग्रॉसिंग भी कराई है, ग्रॉसिंग की भी 3-4 क्लासेस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। एक एक सिंगल लाइन क्या थ्योरी हो सकती है, वो सारी चीजों को उस क्लास में हमने डिस्कस किया है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है लैब टेक्नीशियन के लिए, एमडी के लिए नहीं, लैब टेक्नीशियन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना हमने उस क्लासेस में आपको करा दिया है। और ये क्लासेस ऐसा नहीं है कि अभी आप उनको देख नहीं सकते, आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि वो क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी की, ठीक है। और हिस्टोपैथोलॉजी की महामैराथन आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, ऐसे ही क्लासेस लाता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।